हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ पर आपको बताएं कि मवेशी मंडी क्रैश कर चुकी है। दाम आसमां से ज़मीन पर आ गिरे हैं। 20 लाख का बैल 5 लाख में बराए फरोख्त है। ईद से पहले एक खरीदार ने बैल का 9 लाख लगाया। शाहपुर कांजरा में आए व्यापारियों ने ना दिया, जबकि आज 14 मन वजनी बैल की रस्सी थामे खड़ा है। भाव-ताव जारी है, जबकि बादामी बाग के लाल दीन को किसी दिल वाले का इंतजार है। मवेशी मंडी क्रैश कर चुकी है। ईद का दूसरा रोज़ है। दाम आसमां से ज़मीन पर आ गिरे हैं। 20 लाख का बैल 5 लाख में बराए फरोख्त है। ईद से पहले एक खरीदार ने बैल का 9 लाख लगाया। शाहपुर कांजरा में आए व्यापारी ने ना दिया। आज 14 मन वजनी बैल की रस्सी थामे खड़ा है। भाव-ताव जारी है, लेकिन बादामी बाग के लालदीन को इस वक्त किसी दिल वाले का इंतजार है। मवेशी मंडी क्रैश कर चुकी है, जबकि दाम आसमां से ज़मीन पर आ गिरे हैं। 20 लाख का बैल 5 लाख में बराए फरोख्त है। शाहपुर कांजरा मंडी में इस वक्त अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कि इस बैल का कोई रेट लग सका है? बिल्कुल, बादामी बाग का रिहायशी है लालदीन, और उसको किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इसका ये जानवर ख़रीद ले। और अब उसने फ़ाइनल जो रेट हमें कहा है वो 5 लाख रुपए में इसको फ़रोख्त कर सकता है। और ये सिल्वर पांडा है, जर्सी इसकी नस्ल बता रहा है, और इसका लाइव वेट 10 मन से ऊपर बताया जा रहा है। और इसके साथ ही अभी स्टार्ट में ये दोंदा उसने कहा है कि ये अभी दोंदा हो चुका है। तो इसमें जो उसको फाइनल रेट उसने पहले तो लगाए थे वो 6 से 7 लाख में उसने कहा था कि वो 6 लाख रुपए तक फ़रोख्त कर देगा, 5.5 में फ़रोख्त कर देगा। लेकिन अब उसने कहा है कि वो 5 लाख में इसको फ़रोख्त कर सकता है। लेकिन अभी क्योंकि मुख्तलिफ कॉल्स भी रिसीव हुई हमें और उसे लालदीन को भी, तो उन लोगों ने कुछ रेट्स लगाए और 4.5 तक लोगों ने रेट लगा दिए हैं सिल्वर पांडा के। 4.25 लाख भी बताया, 4.5 लाख भी बताया। तो लेकिन अब लालदीन का कहना है कि वो 5 लाख में इसको फ़रोख्त करने के लिए तैयार है, और उसको इंतज़ार है कि ऐसा कोई लाहौरी जो अभी कुर्बानी करना चाहता है या आइंदा साल के लिए कुर्बानी के लिए ये जानवर ख़रीदना चाहता है तो वो आए, वो इसका जानवर ख़रीद ले, क्योंकि वो बहुत मकरूज़ है। उसने अपना कर्ज़ भी उतारना है और इसलिए वो अपील ये कर रहा है कि उसका जानवर ख़रीदा जाए। लेकिन पहले उसने 20 लाख रुपए कीमत उसने मुकर्रर की, लेकिन 20 लाख रुपए में ये जानवर फ़रोख्त नहीं हुआ। अब उसके बाद 9 लाख रुपए का रेट लगा, लेकिन लालदीन कहता है कि वो फ़रोख्त नहीं कर सके इस जानवर को। लेकिन अब वो 7 लाख रुपए में फ़रोख्त करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके बाद लोगों के फ़ोन आना शुरू हुए तो उसने कहा कि वो 5 लाख रुपए तक इसको फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। तो इंतज़ार है कि कोई भी ऐसा लाहौरी जो कुर्बानी अभी करना चाहता है, अगर कुर्बानी देना चाहता है तो इसके लिए वो रेट मुकर्रर करके रेट लगाए और आके वो ये जानवर ख़रीद ले। शाहपुर कांजरा मंडी में हम बिल्कुल उसके दाखिली रास्ते पे मौजूद हैं, तो यहाँ पर आके वो अपना जानवर ले सकता है। सिल्वर पांडा है और बड़ी तगदो के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इस जानवर की परवरिश लालदीन ने की ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके और जो वो मकरूज़ है वो कर्ज अपना उतार सके। तो आज उसको ज़रूरत है कोई ऐसे लाहौरी की। अच्छा अली रामी, ये बताइएगा कि ये बैल जो है इसकी खुराक क्या रही है, इसको क्या खिलाया जाता रहा है, और इसकी रूटीन वाइज इसको जो है क्या जो है इसका चारा जो था उसको क्या खिलाते हैं इसको? देखिए, जानवर चारा तो खाता ही है, लेकिन चारे के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें होती हैं जो कि इसको बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और उसमें जो लालदीन उसने हमें बताया कि वो दूध तक इस जानवर को पिलाता रहा है। हालांकि दूध इस जानवर से लिया जाता है अपने पीने के लिए, तो लेकिन वो इस जानवर को दूध पिलाकर उसने उसकी परवरिश की है। और इसके साथ ही जो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर एक वंडा तैयार किया जाता है स्पेशल किस्म का। उसमें दलिया भी होता है और उसमें मकई का जो मेज़ मकई है उसको ग्राइंड करके वो चीज़ें इसको खिलाई जाती हैं ताकि इसकी परवरिश जो है वो मज़ीद हो सके। और इसके बाद देसी घी, मक्खन ये तक खिलाए जाते हैं, फल फ्रूट खिलाए जाते हैं ताकि इसकी परवरिश अच्छी हो। तो अभी हमें कुछ देर पहले वाबडा के एक रहायशी थे, उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने 5 लाख रुपए रेट लगा दिया है। उन्होंने रेट फाइनल कर दिया है कि वो ये रेट फाइनल करते हैं। हो सकता है कि वो अभी इस दफ़ा तो कुर्बानी पे ना करें, लेकिन आइंदा साल हो सकता है वो कुर्बानी पे करें। लेकिन जो लालदीन उनका कहना है कि ये अगर आइंदा साल कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन इंतहाई मुअस्सर है। तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर पाई गई, जबकि साइनोफार्म वैक्सीन पर होने वाली तहकीक में
तहकीक में तस्दीक बाकायदा तौर पर कर दी गई है। कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन इंतहाई मुअस्सर है, जबकि तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर पाई गई। साइनोफार्म वैक्सीन पर होने वाली तहकीक में तस्दीक हो चुकी है। कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन इंतहाई मुअस्सर है। तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ बहुत मुअस्सर पाई गई है, जबकि साइनोफार्म वैक्सीन पर होने वाली तहकीक में ये तस्दीक हो चुकी है। इंतहाई अहम तहकीक की गई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन इंतहाई मुअस्सर है। तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर पाई गई। साइनोफार्म वैक्सीन पर होने वाली तहकीक में ये तस्दीक कर दी गई है। कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन इंतहाई मुअस्सर। तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर पाई गई, जबकि साइनोफार्म वैक्सीन पर होने वाली तहकीक में ये तस्दीक कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि एक अहम तहकीक में अहम इंकिशाफ किया गया है कि कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन इंतहाई मुअस्सर है, जबकि तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर पाई गई। साइनोफार्म वैक्सीन पर होने वाली तहकीक में इस बात की तस्दीक कर दी गई है। कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन इंतहाई मुअस्सर है। तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर पाई गई। साइनोफार्म वैक्सीन पर होने वाली तहकीक में ये तस्दीक कर दी गई है। इसके ऊपर अहम तहकीक की गई थी, जिसमें बताया गया है कि कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन इंतहाई मुअस्सर है। तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर पाई गई है। साइनोफार्म वैक्सीन पर होने वाली तहकीक में इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है। अहम तहकीक है जिसमें बाकायदा तौर पर तस्दीक की गई है कि कोरोना की किस्म डेल्टा के खिलाफ चीनी वैक्सीन जो है वो इंतहाई मुअस्सर है। तहकीक के मुताबिक चीनी वैक्सीन साइनोफार्म डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर पाई गई है। और अभी आपको बताएं कि मवेशी मंडी क्रैश कर चुकी है। दाम आसमां से ज़मीन पर आ गिरे हैं। 20 लाख का बैल 5 लाख में बराए फरोख्त है। ईद से पहले एक खरीदार ने बैल का 9 लाख लगाया। शाहपुर कांजा में आए व्यापारी ने ना दिया। आज 14 मन वजनी बैल की रस्सी थामे खड़ा है। इस वक्त शाहपुर कांजा मंडी में अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कि इस बैल का कोई रेट लग सका है? बिल्कुल, मवेशी मंडी के बारे में जो आपने बात की कि क्रैश कर चुकी है, ये बात हकीकत है कि अब जो नर्ख हैं जानवरों के वो बहुत कम हो चुके हैं। अब मेरे साथ जो सिल्वर पांडा इस वक्त जानवर मौजूद है, ये लाहौर का रहायशी लालदीन है, बदामी बाग का रहने वाला है। तो उसने ये कहा कि इस जानवर पे पहले उनकी डिमांड 20 लाख रुपए तक की, लेकिन 9 लाख रुपए लगा भी और उसके बावजूद उन्होंने फ़रोख्त नहीं किया। लेकिन अब वो इस जानवर को फ़रोख्त करने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए फ़ाइनल रेट जो है वो मुकर्रर करने के हवाले से कहा कि वो 5 लाख रुपए में फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन अब वो हम मज़ीद उनसे बारगेनिंग हुई, क्योंकि लोगों ने फ़ोन कॉल जो है वो की उनको कि 3.25 लाख और 4.5 लाख रुपए में फ़रोख्त करने के लिए वो तैयार हैं। तो उस पर लालदीन ने कहा कि नहीं, उनकी फ़ाइनल प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए ही है। तो अब उनसे हम बात करते हैं लालदीन से कि अब 5 लाख से कुछ रकम कम कर सकते हैं? बस ये 4.5 लाख रुपए का देंगे, इससे कम नहीं देंगे। 4.5 लाख रुपए। अब उन्होंने कहा है कि 4.5 लाख रुपए में वो फ़रोख्त करने के लिए तैयार हैं। अगर 4.5 लाख में कोई लाहौरी लेना चाहता है ये जानवर, जिसका वज़न 10 मन से ऊपर लाइव वेट इसका बताया जा रहा है, लेकिन उनके बकौल 11 से 12 है, लेकिन जो हमें देखने में लग रहा है वो 10 मन से ज़्यादा ये वज़न है और ये धोंदा है, कुर्बानी के लायक है ये जानवर। तो मुख्तलिफ कॉल जो है वो लाहौरियों की तरफ से आई मुख्तलिफ इलाकों से, लेकिन उनकी तरफ से रेट 3.5 लाख 4.25 लाख लगाया गया, तो 4 लाख भी लगाया गया। लेकिन अब जो व्यापारी है लालदीन, वो कहता है कि वो 4.5 लाख में इसको फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। अगर कोई शहरी लेना चाहता है तो वो शाहपुर कांजरा मंडी के दाखिली रास्ते में आ सकता है और ये जानवर ले सकता है। अच्छा लालदीन, इस जानवर को परवरिश करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने खिलाई हैं? मैं इसको दूध पिलाता रहा हूँ और इसको दही और तेल देता रहा हूँ और चनों का जो चने होते हैं उसका वो पीस कर दाना खिलाता रहा हूँ तोड़ी में डाल कर। तो अब रेट कम क्यों आपने किया, क्या वजह है? बस इसलिए मैंने वो थोड़ा सा कर्जा देने, मेरे पास जानवर बच गए हैं और उनका कर्जा उतारना है। अच्छा, कर्जा उतारने के लिए अब ये जानवर अब कम कीमत पे, ताकि वे फ़रोख्त हो जाए, मंडी से खाली हाथ ना जाएं आप। तो आपको जब 9 लाख रुपए लगा तब आपने फ़रोख्त क्यों नहीं किया? उस टाइम मैं मंडी में मौजूद नहीं था, मेरा छोटा भाई था, उसको कीमत का नहीं पता था और उसने नहीं बेचा। अच्छा, छोटा भाई मंडी में मौजूद था तो 9 लाख रुपए लगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं फ़रोख्त हुआ। अब कब से इस शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद है? मुझे इधर 10-12 दिन हो चले, इधर 10-12 दिन हो चले मंडी में मौजूद है। और आपके कितने जानवर अब तक वैसे सेल हुए?
मैंने बेचे हैं कोई 18-17 जानवर बेचे हैं। हाँ जी। और इसके अलावा अभी आपके पास कितने जानवर मौजूद हैं? मेरे पास अभी 6 जानवर मौजूद हैं। 6 जानवर में ये सबसे कम कीमत आपने बताई है, जी। बाकियों की कीमत क्या है जानवरों की? बकाया मेरे पास जानवर बहुत भारी भारी जानवर है। एक का मैं 8.5 लाख रुपया मांग रहा हूँ, एक का 6.5 लाख मांग रहा हूँ। अच्छा, एक का 8.5 लाख, एक का 6.5। अब ये 4.5 लाख में कंफर्म है? हाँ जी, इससे कम नहीं देंगे। अब ये 4.5 लाख से कंफर्म है जी, 4.5 लाख से कम जो है वो रेट नहीं देंगे। तो ये जर्सी नस्ल है जिसे ऑस्ट्रेलियन भी कहा जाता है और इसका वज़न लाइव वेट 10 मन से ज़्यादा बताया जा रहा है। बहुत खूबसूरत जानवर है। अब तो इसको सजा भी दिया, जब से फ़ोन कॉल आना शुरू होगी कि कोई भी शहरी इसको जानवर को ले सकता है, तो बड़ा लाड प्यार किया जा रहा है इस जानवर के साथ। अब तो खूबसूरत जानवर है। कोई भी शहरी आए अब लाल दीन से रब्ता भी करे और ये जानवर जो है वो अपने साथ ले जाए कुर्बानी के लिए। और ये शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद है। जी, शाहपुर कांजरा मंडी में इस वक्त लाल दीन का बैल मौजूद है और वो 4.5 लाख तक देने को तैयार हैं। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया कि आज ये 14 मन वजनी बैल की रस्सी थामे खड़ा है, जबकि इससे पहले 9 लाख रेट लगा, लेकिन उस वक्त ये बैल नहीं बेचा गया है। भाव जारी है। बादामी बाग के लाल दीन को किसी दिल वाले का इंतजार है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।